हम्म हम्म। तो वही 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 आप सेलेक्टेड करके उसकी डीपीपी, अगर आपको लग रहा है तो उसको उसी में डाल दो लेक्चर वाइज। हम्म 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 हम्म। लेकिन हाँ वो तो नहीं है, लेकिन कुछ तो उसी में से माइनस करो ना आप। 80 की बजाय पहली चीज़ तो वही, पहले तो आप उस पे 80 जो है ना वो भी, अब आप बोर्ड पे खुद मत बनाओ। वो भी आप 80 में से उसमें से 50 तो आपकी क्लास में लो, और वो भी पूरा टाइप लो, ताकि वो जो 50 आप बना के फिर समझाते हो उसमें आपकी एनर्जी भी जाती है और टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो 50 में से आप हम्म, हाँ पहले टाइप करवा लो। उससे एक तो टाइप फटाफट होंगे थोड़े से, टॉपर में भी जाएगा तो वो टाइप करवा लो, और उसी में से 15 क्वेश्चन रिपीट में दे दो। हाँ हम्म हम्म। 8 2 10 की डीपी भी बना दो। और जो मिक्स्ड वाले हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे वो, लेकिन वो बाद में ही जाएंगे। लेकिन वो भाई चैप्टर जब खत्म होगा, जैसे अभी मैं भी क्या एक्सरसाइज 1 ही कर साथ में करवा पाता हूँ। अब जेई मेंस के पी वाई क्यूज है और जेडी एडवांस वो तो मिक्स्ड होते हैं, उसमें तो ऐसा नहीं कि एक ही कंसेप्ट लगेगा। तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर वो देता हूँ। एडवांस के तो मैंने बना बना रहा हूँ, मेंस के अभी नहीं बनाए। मेंस के अभी नहीं बनाए, एडवांस के मैं बना रहा हूँ। हाँ जी सर जी। क्या बात, बड़ा भारी भारी बैग लेके आते हो यार पढ़ाने के लिए। उधर 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 उधर। इधर आपका माइक मेरा कौन सा है, ये वाला? ये वाला हाँ। यही लूँ, ये वाला ही लूँ? कैसा एक माइक और मंगवाया, देखा आपने क्या? आपकी तो आवाज़ वैसे ही बुलंद है यार, आपको तकलीफ नहीं है। एक लोकल माइक मंगा। ये, ये, ये इधर का तो लो। ये क्या है, वेक्टर फिजिक्स? चलो बॉस। सबसे पहले नमस्ते, फाइनली डीवीपी अपलोड हो गई है, बधाई हो आपको भी आदिम के। हमें भी बधाई दिया करो तुम। अच्छा। हाँ भाई लोगों, तो सभी महानुभाव, सभी बड़े जन, डीपीपी इसमें लगा रखी क्या? वो लगाने को बोला था ना मैंने। सौरभ को बोला था मैंने कहा था 11 12 सबकी डीपीपी लगा दिया करो, जो भी दिया करो। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मैं भी ऐसे ही, मेरा भी ये हाल हो गया पता है। डीपीपी बन जाए मैं खुश होता हूँ, डीपीपी लग जाए वो मैं, मतलब मैं उसकी खुशी आपको बता ही नहीं सकता। अनुभव अनुभव ही अलग होता है, मतलब भाई वो आप तक आ गई।
नहीं मिली है डीपीपी, SW नहीं मिला है, लकी बोल रहे हैं। सर स्कूल से अभी अभी आया हूँ, आते ही ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ। अच्छा, ये तो देखो, क्या हुआ? हम्म, शुरू के 5 मिनट हम लोग खोज में निकले रहते हैं। पहले 5 मिनट तो मैं सोचता हूँ शायद यही दौड़ है हमारी। 1 मिनट देख लेते हैं मेरे दोस्त। स्कूल जाना अपनी परसेंटाइल को नीचे गिराना होता है। अगर फंक्शन नोट्स एनसीईआरटी मैथ बुक पार्ट 1 जितना हो गया है हमारे तो कोरा 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 है, मतलब यहाँ नेट ही नहीं है, पता नहीं कैसे आज ऐसा है, वैसे होता नहीं है नॉर्मली। ग्रुप जल्दी बनवा दो, मैंने तो ग्रुप बना के छोड़ा हुआ है। बस ये आज 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 और है बस, प्रशांत आज मतलब लास्ट कर देंगे कोशिश करके। पासवर्ड डाल देना। क्या हो गया फिर इसको? अब आ जाके आया बेचारा, जान ही निकल गई थी इसकी तो। कहाँ है A2 बैच? इवन बैच में गई है PDF मैथ्स इवन नॉट फंक्शन, हाँ गई तो है, ये इसमें आई तो है बेटा। कौन से वाले में तो नहीं है, कौन से वाले में नहीं है, आ तो रही है, हम तो देखा है, देखो मैं अब आपको कैसे दिखाऊं, इसमें जूम तो आपके उसमें क्लैरिटी आएगी नहीं, है ना। और पीछे पीछे DPP PDF सेक्शन में जाइएगा। जैसे अगर बाय द वे आप देखेंगे ना, तो आप अपने वाले उसमें जाना, इसमें दिख रही है क्लास लिखा हुआ, क्लास के बाद में नोट्स लिखा हुआ है, फिर आपको DPP लिखा हुआ मिलेगा, फिर DPP के बाजू में DPP PDF लिखा हुआ मिलेगा। बस इसको खोलिएगा, इसके अंदर है आपके सब में, मैंने देख लिया सारे बैचेज में DPP आ गई है। और क्या नहीं तो इवन एंड ऑड फंक्शन मतलब टाइटल डाल करके, ताकि आपको उस टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया है ना, वही देखना है। कॉन्केविटी में बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। देखो
इसको बोर्ड पे भी तो दे देना, ये दोनों दे देना। एक मैंने ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। ठीक है, एक्चुअली भी क्या है, शुरुआत के मैंने कहा 1-2 मिनट आज ये एक्सरसाइज कर ही लें बहुत दिनों से, क्योंकि ये टले जा रहा है। क्या टलना नहीं चाहिए बात। सॉरी, मैं ये सब मैसेज वगैरह कर रहा हूँ क्योंकि है ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बात अपनी तरफ से ख़त्म हो जाए ना। चलिए, हाँ भाई, कल के दिन पे हमारी बातचीत कहाँ पे जाके रुक गई थी ना, वहाँ देख लेते हैं। पीरियडिक फंक्शन के ऊपर बात आ गई थी और मैंने आपको बेसिक बता दिया था ना। अब पीरियडिक फंक्शन में क्या है ना, अगला जितना भी चलेगा हमारा, जितना भी हम पीरियडिक फंक्शन में पढ़ने वाले हैं ना, वो सारा का सारा है ना अब इस टेबल पे चलेगा। ठीक है, ये है वो टेबल जो आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए ना, मतलब मैं लिखता जाऊंगा और आप याद भी करते जाना, मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब आप पैरेलली याद कर लोगे, है ना। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को कुछ याद रखना है, और वो कैसे होगा क्या होगा वो बता देता हूँ थोड़ा फटाफट से, है ना। काश अपनी कॉपियों में भी इतनी सीधी लाइनें खींचती ना, मज़ा आता। ठीक है, जरा देखिएगा, जिससे मैं आपके सामने कुछ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, इधर मैं फंक्शन की बात करूंगा, इधर उसकी डिग्री की बात करूंगा, और इधर मैं पीरियड की बात करूंगा, इस फंक्शन का क्या पीरियड होगा। जैसे मैंने बात करी साइन एक्स की लेकर के, साइन एक्स की डिग्री एन, या कॉस एक्स की डिग्री एन, या फिर सेक एक्स की डिग्री एन, या फिर कॉसेक एक्स की डिग्री एन। ठीक है, साइन कॉस और उनके उल्टे। अब जो डिग्री एन है वो अगर इवन है, कैसी इवन डिग्री है, तो इवन डिग्री होने पे पीरियड्स होगा वो पाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री जो है वो ऑड डिग्री है, कैसी ऑड डिग्री है, ये डिग्रियां अगर ऑड हो जाए, जैसे साइन क्यूब, साइन की पावर 5 ऐसा हो जाए, तो पीरियड 2 पाई होगा। राइट है। अब मैं अगले की बात करता हूं, मान लो 10x की पावर n है, या फिर cot x की पावर है, मेरे साथ साथ लिखना भी है और याद भी करना है। अब डिग्री जो है वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, डिग्री चाहे कैसी भी, पीरियड हमेशा 2 पाई होगा। राइट है। अच्छा, यही जने अगर मॉडुलस में चले जाएं, जैसे साइन एक्स की डिग्री एन हो जाए, कॉस एक्स की डिग्री एन हो जाए, टेन एक्स की डिग्री एन हो जाए, राइट है, या फिर कॉट एक्स की डिग्री एन हो जाए, या फिर सेक एक्स की डिग्री एन हो जाए, ठीक है ना, या फिर कॉसेक एक्स की डिग्री एन हो जाए, इनमें से, और फिर एन चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड हमेशा पाई रहेगा। मॉडुलस में एक बार मामला गया तो पीरियड पाई सेट हो जाएगा। राइट है, पीरियड आपका पाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ साइन कॉस को लेकर के। ऐसे ही साइन एक्स और कॉस एक्स की डिग्री अगर इवन हो जाए, साइन एक्स और कॉस एक्स की डिग्री अगर इवन हो जाए, ठीक है ना, इवन डिग्री, तो पीरियड हमेशा पाई बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली यही दो जने अगर मॉडुलस में चले जाएं, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स हो जाए, तब भी पीरियड पाई बाय 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। tan और कॉट भी होते तब भी इवन डिग्री होने पे पीरियड पाई बाय 2 होता। राइट। अच्छा, ये तो बेसिक बातें हुई जो साइन कॉस को लेकर के 4 बातें मैंने अब तक आपको बता दी।
इसके सिवा एक और फंक्शन भी ऐसा है ना, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके एक और फंक्शन भी ऐसा जो कि पीरियडिक है, माने जिसका ग्राफ बार बार रिपीट होता है, और उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फंक्शन, या यूं समझिए उसे कभी कभार क्वेश्चन में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी बोल सकते हैं। इसका पीरियड हमेशा 1 होता है, ये एक पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 होगा। इसके सिवा एक और फंक्शन भी है जो होता पीरियडिक है, माने होता पीरियडिक है, उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी है ना, एक्चुअल में जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसके जो डॉट 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 है वो भी रिपीट होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये अपने आप में पीरियडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन है, बट इसका पीरियड इज अनडिफाइंड। पीरियड जो है वो अनडिफाइंड है, इसका पीरियड जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता, इसका पीरियड अनडिफाइंड है, ध्यान रखना है ना, इसका पीरियड अनडिफाइंड है, पीरियडिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन के सिवा एक और फंक्शन है ना, वो इस तरह से काम करता है, एफ एक्स इजिकल टू, वो काम करता है एक्स अगर रैशनल हो तो किसी ने 1 बोल दिया, एक्स अगर इरेशनल है तो -1 बोल दिया। ऐसे फंक्शन को बुक्स में डिरिचलेट फंक्शन का नाम दिया गया है। तो जो डिरिचलेट फंक्शन होता है वो भी अपने आप में पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका पीरियड नहीं बताया जाता, मतलब अनडिफाइंड पीरियड है, बट पीरियड इसका अनडिफाइंड है, तो लिख लेना पीरियड अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा अब इसके सिवा रेस्ट जितने भी फंक्शन है, चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात करें, चाहे आप लॉग एक्स की बात करें, चाहे आप पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, कोई सा भी फंक्शन जो दुनिया में किसी भी कोने में एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे अपीरियडिक हैं, माने वो फंक्शन पीरियडिक नहीं है, वो सारे के सारे फंक्शन पीरियडिक नहीं है, दे ऑल आर अपीरियडिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि ये फंक्शंस कैसे हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, राइट है, ये टेबल है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। राइट है। सबसे पहले आप ये टेबल लिख लीजिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए ना। फंक्शन का 2 3 नहीं देखा मैंने, पता नहीं मतलब 2 3 का क्या मतलब है। वो तो देखते रहो अपना, ये बहुत आसान है, ये भी पैरेलली हो जाएगा। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो वैभव इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेट द क्वेश्चन कम, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन, है ना। हाँ मैं समझ गया, 2 3 लेक्चर्स, फिर भी मैंने आपको जवाब दिया है इसका, है ना। अगर लिख लिया हो वैभव, आपकी बात का तो जवाब हो गया ना। अच्छा, अब जिन्होंने ये लिख लिया वो मेरे को मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दें इसको देखने के बाद, और हाथों हाथ रिप्लाई देना, ठीक है। मैं क्योंकि हम मेरे और आपके बीच में एक तकरीबन 30 सेकंड का गैप रहेगा, तो इसलिए आप कोशिश करना कि फटाफट से चलाना, ठीक है। अपने आंसर्स को फटाफट देना, बताना जरा साइन क्यूब एक्स, आपको पीरियड बताना है इसका, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड बताना है, माने जिस दिन का पीरियड आप बता दे देंगे मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अभी तक तो आप मेरे को 2 का बताएं, ठीक है। फिर अगले 2 का बताना, कॉस स्क्वायर एक्स का और कॉस एक्स का। पहले 2 का बताओ, फिर अगले 2 का बताना। हाँ भाई, पहले 2 का, अगले 2 का। हाँ भाई, अगर पाई लिखा हुआ ना मिले तो PIE भी लिख सकते हैं। टू पाई टू पाई पाई टू पाई, टू पाई टू पाई पाई। ढंग से सोच के जवाब देना। आपको पता है इसकी डिग्री ऑड है, और टेबल कहती है कि जब डिग्री ऑड हो तो पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड तो कितना हो गया 2 पाई। इसकी डिग्री कितनी है 1 है भाई, इसकी डिग्री कुछ नहीं माने 1 है, तो ये भी तो ऑड डिग्री हुई है, तो इसका पीरियड भी 2 पाई हुआ। अब कॉस की देखो, कॉस की डिग्री 2 है, तो मैंने बताया था ना ऊपर वाले में जब डिग्री इवन होती है तो पाई, 2 पाई पाई, और इसकी डिग्री 1 है माने ऑड है माने 2 पाई। तो जिस बच्चे ने 2 पाई 2 पाई पाई 2 पाई दिया वो बराबर से आंसर दे रहा था। जिस भी बच्चे ने, है ना, जिस भी बच्चे ने सीधा देखा और आंसर दिया है, ये जिसके 4 सही है, ठीक है, वो एकदम बराबर खेला अभी भी, ठीक है। दोबारा सुनना, ठीक है। अगले का बताओ चलो।
मुझे जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि मेरे और आपके बीच में गैप है। टेन स्क्वायर एक्स, कॉट क्यूब एक्स, सेक पावर 31x, ठीक है, और सेक पावर 32x। चलो 4 आंसर दो, 4 का आंसर दीजिए। वेरी गुड, यस कौस्तुभ, आपका कमेंट दिख रहा है। जल्दी चारों का आंसर दीजिए, जल्दी से चारों का आंसर दीजिए बॉस। वेरी गुड अंजन, सही है सारे तुम्हारे। सुविग, चारों आंसर सही है। आदित्य तुम्हारे भी सही है। प्रीतम तुम्हारे वाले में, लास्ट वाले में गड़बड़ हो गया, बाकी सही गए थे, 3 सही है। पीयूषा सही है। आयन तुम्हारा सही है, ठीक है। जयप्रकाश सही है। पायल मौर्य सही है। लक्ष्य सही है। रजत वर्मा सही है ना। अरिंदम सही है। हनी तुम्हारा भी सही है, ठीक है। हर्ष तुम्हारा भी सही है। ऋषिकेश सही है, ठीक है। वंश अग्रवाल बिल्कुल लास्ट वाले में शायद गड़बड़ हो गया, बाकी सब भी सही है। मोहम्मद सही है बेटा, ठीक है। सर्वेश तुमने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया। आदित्य तुम्हारा सही है, ठीक है। ऐश पटेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लक्ष्य ओझा सही है। हिमांशु सिंह सही है बेटा, ठीक है। वैभव सही है तेरा, ठीक है। जतिन सही है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिखा है? सेक पावर 32x, ठीक है। हाँ भाई, तो इनका पीरियड देखेगा, अगर देखा जाए तो बड़े ध्यान से है ना। देखो अब जिन जिन का सही है बताना मेरे को, जरा ध्यान से सोच के वापिस सोच लेना, ठीक है। जिनको भी मैंने सही बोला लगा होगा, एक बार दर्द होगा, महसूस करते हुए जवाब देना। टेन और कॉट चाहे डिग्री इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है ना, 2 पाई है ना। अब जरा समझना क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। आदित्य ने मेरे से वो क्वेश्चन पूछा है, और हालांकि करण यार मैं तो बोल भी रहा हूं, ठीक है। इसमें एक छोटी सी मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, जो कि मेरे से वैसे आदित्य ने पूछी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। और प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है? टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है। हालांकि आप लोगों ने अपनी तरफ से 2 पाई अपनी तरफ का सही आंसर दिया है, क्योंकि इसका पीरियड पाई है, करेक्टेड पीरियड पाई है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों का आंसर पाई हो गया। तो जिन जिन बच्चों ने 2 पाई दिया, तो वो मेरी मिस्टेक की वजह से दे रहे थे, लेकिन बराबर दे रहे थे। अब सेक की पावर की बात करी जाए तो सेक एक्स की डिग्री अगर ऑड है, क्योंकि डिग्री ऑड है, तो इसका आंसर 2 पाई है, बराबर है, ठीक है ना। अब यहां पे देखा जाए तो इसकी डिग्री इवन हो गई, 32 से 32, 32 होने की वजह से पाई रह गया। तो इसलिए जिन जिन बच्चों ने 2 पाई फिर लास्ट वाले का पाई दिया था, वो सारे सही है। उसमें 2 की पहली मेरी मिस्टेक थी, अब जरूर सही कर लेते हैं। पाई 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 2 पाई और पाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब आप इसका क्या आंसर देते हैं, ठीक है। 1021x, जल्दी से बताओ इसका, फिर आप बताना 10x का, सिंपल 10x का। चलो बताओ। हाँ भाई, अगले 2 का आंसर दीजिए। वेरी गुड सुविज्ञ, वेरी गुड अजिंक्य, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले 2 का आंसर बताइए। वेरी गुड, पाई पाई का हिसाब ले लिया आप लोगों ने, पाई और ये पाई। चलो बताओ साइन एक्स का बोलो, ठीक है। अगले वाले में ध्यान से बताना, साइन पावर 4x, इन 2 का जवाब दो। कॉस पावर 4x, जवाब चाहिए। हाँ भाई, अगले 2 का आंसर दीजिए, अगले 2 का आंसर दीजिए, अगले 2 का आंसर। हाँ भाई, अगले 2 का आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, इसका आंसर है 2 पाई, क्योंकि डिग्री ऑड है। इसका आंसर क्या है? पाई/2। क्यों? क्योंकि यहां से उठ के आया, साइन एक्स और कॉस एक्स की डिग्री अगर इवन हो तो पीरियड पाई/2 होता है, राइट है। हाँ, इसका आंसर पाई/2। अब मैंने बताया था, एक और चीज भी बताई थी, आप में से किसी को याद होगा कि जो चीज साइन और कॉस के साथ सही है वो टेन और कॉट और सेक और कॉसेक के साथ भी सही है। तो अब बताइए साहब, 10 पावर 4 प्लस में कॉट पावर 4, जवाब चाहिए, जवाब। अगले वाले का जवाब। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड आयन, बहुत बढ़िया। मूनलाइट, अरे वाह, आज तो छुपे हुए नाम भी बाहर आ गए। हाँ वेरी गुड, तो पीरियड इज पाई/2, पीरियड इज पाई/2, सही है, पीरियड इज पाई/2, ठीक है।
अब एक और चीज भी समझ के चलना, हालांकि आप बहुत सही जवाब दे रहे हो, अब अगले वाले का जवाब देना। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पीरियड बोलो। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलो। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलो, पीरियड बताइए। शानदार जवाब, पीरियड इज 1। चलो बताओ अगले का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पीरियड बताइए साहब, पीरियड बताइए। साथ में इसका भी बता देना, सिग्नम e टू द पावर एक्स, पीरियड बताइएगा, पीरियड बताइएगा। वेरी गुड सौम्यजीत, एंट्री हो गई भाई तेरी। अगले दो का पीरियड बताइए, अगले दो का पीरियड बताइए। लो क्वालिटी में देख रहा हूं तो ब्लर हो रहा है, इसलिए गलत हो रहा है। कोई बात नहीं शिवा, मैं तेरे लिए बोल भी दूंगा बीच बीच में ना शिवा, बोल भी दूंगा मैं। हाँ भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में 1 है, और 1 अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। अब यहां इवन डिग्री का फंडा काम नहीं करेगा, खुद 1 है बॉस। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियड अनडिफाइंड हुआ, पीरियड अनडिफाइंड हो गया बॉस, पीरियड अनडिफाइंड हो गया। और रही बात सिग्नम ई की पावर एक्स भी 1 होता है हमेशा। सिग्नम में याद है 3 आंसर देने होते हैं, 1 0 और -1, तीनों ही कांस्टेंट। ये भले कुछ भी भेज देते, आंसर तो कांस्टेंट ही आता। सिग्नम में 3 ही तो आंसर आते हैं, 1 0 -1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है मेरे दोस्त, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड अनडिफाइंड है, पीरियडिक बट नॉट डिफाइंड पीरियड। चलो भाई, चलो मेरे भाइयों, चलो मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये तो हुआ सबसे पहले बेसिक, ठीक है, जो हम टेबल को देख करके सीधे जवाब देंगे। अब आते हैं द्वितीय प्रकार के प्रश्न, टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। और वो टाइप 2 क्वेश्चंस क्या है? मान लो जैसे हमको किसी ने, है ना, पीरियडिक फंक्शन तो पीरियड देखना हमने सीख लिया, राइट है। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन, अगर बाय द वे कोई आपको ये कह दे कि कोई फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, पीरियड कितना है? टी, माने फंडामेंटल पीरियड। अगर फंक्शन का पीरियड टी है, ठीक है, अगर फंक्शन का पीरियड टी है, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, फंक्शन में अगर आपने कोई कांस्टेंट जोड़ा, फंक्शन में कोई कांस्टेंट घटाया, फंक्शन के बाहर आपने कोई कांस्टेंट जोड़ा, फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट घटाया, ठीक है ना, फंक्शन की किसी कांस्टेंट से गुणा की, फंक्शन का किसी कांस्टेंट में भाग लगाया, कांस्टेंट का किसी फंक्शन में भाग लगाया, किसी कांस्टेंट की पावर बनाया, 1/fx कर डाला, या अंडररूट में फंक्शन लिख दिया, या अंडररूट में फंक्शन लिख दिया, इन सभी कामों के होने पर, चाहे कांस्टेंट जोड़ो, घटाओ, बाहर जोड़ो, बाहर मल्टीप्लाई करो, बाहर डिवाइड करो, पावर बना दो, 1 कर दो, इन सभी कामों पर आपका पीरियड टी ही बना रहेगा, पीरियड टी ही बना रहेगा। ध्यान रख लेना। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई कि फंक्शन में बस आपकी नजर कैसे जानी चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। फंडा क्या है? फंडा, जब तक ये एफ और ये एक्स सुरक्षित है, ठीक है, फंक्शन में एक्स दिख रहा है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड टी ही बना रहेगा। ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साइन π/3 प्लस एक्स, तो क्योंकि साइन जिंदा है, एक्स जिंदा है, इसलिए पीरियड साइन एक्स का ही लगेगा। तो सोचो साइन एक्स का पीरियड कितना, साइन एक्स का पीरियड कितना, 2π, वही काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जिनको मेरी ये वाली बात समझ में आई वो मेरे को जल्दी से रिप्लाई देना, ठीक है। अब बताना, साइन स्क्वायर π/3 प्लस एक्स का पीरियड बोलो, साइन स्क्वायर π/3 प्लस एक्स का पीरियड बोलिएगा। यस सुविज्ञ, थोड़ी देर वेट करें आपके प्रश्न को लेकर के। इसका पीरियड बताइए। वेरी गुड, इसका पीरियड वही जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, दैट इज पाई।
इसका पीरियड वही जो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड। ध्यान से सोच के जवाब देना। अंडरूट में बताओ जल्दी से, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 5, इसका पीरियड बोलो। सोचना जल्दी से, अगले वाले का पीरियड सोचें, अगले वाले का पीरियड देखो जरा ध्यान से, जल्दी से बोलो। हाँ भाई, अगले वाले का पीरियड। अरे 2 पाई मत बोलिएगा। अगर इसकी डिग्री इवन है, साइन की डिग्री इवन है, इवन डिग्री पे पाई, याद रखना है, याद टेबल याद रखनी है पिछली। हाँ भाई देखो जरा, एक बच्चे की नजर गई, सर 10 है क्या, स्क्वायर है क्या, इवन? अरे सर 10 में तो स्क्वायर हो चाहे कुछ भी ऑड हो, हर हालत में पीरियड पाई। सर इसमें अगर बाय द वे किसी बच्चे ने, ध्यान से देखना, अगर किसी भी बच्चे ने, सपोज कर लो, अगर किसी बच्चे ने इतना लिखा, ठीक है, ये लिखा हुआ देखा, तो इसको देखते समझ में आ गया सर 10 स्क्वायर एक्स तो पाई होगा। अरे अंडररूट हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं अगर इसे 3 की पावर बना दूं तो, अगर मैं इसे 3 की पावर बना दूं तो पीरियड बताओ जल्दी से, अगर मैं 3 की पावर बना दूं तो पीरियड क्या होगा? क्या किसी की नजर जाती है कि 3 की पावर है तो सर कांस्टेंट की पावर होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड पाई रहेगा। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो पीछे पीरियड पाई रहेगा। अगर सर इस सबको, अब और तो क्या कर सकते हैं, बस इससे तो क्या बेचारे का दुर्गति कर सकते हैं, तो पीरियड पाई ही बना रहेगा, है ना। एक एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा ध्यान से देखे थे। हाँ, मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया सेक क्यूब एक्स, बताओ सेक क्यूब एक्स का पीरियड बताओ। सेक क्यूब एक्स का पीरियड बताया जाए, सेक क्यूब एक्स का पीरियड बताए, सेक क्यूब एक्स का पीरियड। हाँ भाई 2 पाई, वेरी गुड। सेक क्यूब एक्स का पीरियड कितना? 2 पाई। सेक क्यूब एक्स का पीरियड 2 पाई। अब ध्यान से, अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो भी पीरियड 2 पाई, इसमें अगर 3 जोड़ दूं पीरियड 2 पाई, डिवाइड बाई 5 कर दूं पीरियड 2 पाई, है ना। पूरे को अंडरूट में डाल दूं पीरियड 2 पाई, किसी की डिग्री बना दूं पीरियड 2 पाई। मतलब आप कुछ भी कर लो, बस आपकी नजर सीधी सी जानी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो अपना भिड़ू सेक क्यूब एक्स है। देखो जरा, सेक दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, अरे ये एक्स सुरक्षित है, वाह वाह, सेक क्यूब एक्स का 2 पाई, दैट्स इट। ऐसे देखना आपको, एक सट्ट से नजर में लगा देना, ठीक है। सही है क्या, सही है क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? रोक लो अभी भी मेरे को। रोका नहीं है तुम में से किसी ने, एक बच्चा कोई शायद जयप्रकाश रोक रहा है, बाकी बच्चे नहीं रोक रहे। क्यों नहीं रोक रहे मेरे को नहीं पता। क्या किसी की नजर जा रही है, एक गलती हो रही है सर? जयप्रकाश ने फिर रोका मेरे को, अभी भी बाकियों ने नहीं रोका मुझको। क्यों नहीं रोका मेरे को नहीं पता। वो मेरे को ये कह रहा है सर सेक क्यूब एक्स है। सही है, क्यूब है, क्यूब। जयप्रकाश क्या, देखो जरा दोबारा से, सेक क्यूब होने पे 2 पाई बोलना सही है ना? फिर क्यों रोक रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों रोक रहे हो तुम, ठीक है। इवन हो तो फिर पाई होता तेरा बेटा, है ना। ओके दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ जयप्रकाश थोड़ा सा रोक गया, शायद उसको क्यूब नहीं दिख रहा होगा वो वाला। अगला है ना, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर क्या क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई। बिना सुरक्षित वाला क्या होता है? ये बिना सुरक्षित वाला क्या है? हम्म, चलो अब की बार बताना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कितना, सोच लिया? अच्छा अभी रुको, एक साथ जवाब देना। -3/2 कर रहा हूं, ठीक है, बाहर में पूरे की π/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, नीचे में डिवाइड बाई 9 करवा रहा हूं, और आप मुझे इसका पीरियड बता रहे हो। अब आप मुझे इसका पीरियड बता रहे हो, जल्दी जल्दी जवाब देना, इसका पीरियड बताओ। हाँ भाई
अब आप मेरे को जल्दी से इसका पीरियड बताओ, क्या कहते हो? क्या किसी बच्चे की नजर गई है कि कांस्टेंट से कांस्टेंट को बाहर घटाया, कांस्टेंट से बाहर मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, अगर अंदर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है तो पीरियड विल बी 1, पीरियड विल बी 1, दैट्स इट, पीरियड विल बी 1, इतना सिंपल। पीरियड उस केस में भी 1 ही होगा, सही है? ओके, हाँ भाई। अब जिन्होंने ये वाली बात सुन ली कि हाँ सर पीरियड तो पकड़ में आ गया सर मेरे, उनको मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं। आप अपनी तरफ से किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले याद रखना, जितना मैक्सिमम उससे सॉल्व करके फिर जवाब देंगे तो सुरक्षित रहेंगे आप, ठीक है? बस हमेशा ध्यान रखना, बस उसको पहले सॉल्व कर लेना मैक्सिमम, ठीक है? जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है 1 + 2 cos x, ठीक है? अपॉन में नीचे दे रखा है sin x, और ब्रैकेट में दे रखा है 2 + sec x, 2 + sec x, और फिर इसका t पूछा जा रहा है, कहता है फाइंड t, t बताइए क्या होगा, है ना? तो मैं आपको बताता हूं पहले मैं क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? सोचो जरा जल्दी जल्दी। अगर मैं इसको लिख रहा हूं 1 + 2 cos x, तो ये तो गलत नहीं है, नीचे आते हैं sin x तक भी कोई गलत नहीं है, बराबर है सब। 2 + sec x का मतलब हो जाएगा 2 + 1 cos x, यही तो होगा। अब जो खतरनाक एलसीएम के जानकार हैं वो ये जानते हैं कि एलसीएम लेने पर नीचे 2 cos x + 1 बन जाएगा, और जो डिवाइड में cos x होगा उसको सर अपन ऊपर भेज देंगे। यहां ऑलरेडी बाहर की तरफ 1 + 2 cos x बना हुआ है सर, और नीचे हमारा sin x है, मतलब सर हमने sec x को ऐसे में बदल दिया। लेकिन नजर पड़ी, अरे ये तो कट रहा है, काट दीजिए सर, बचा क्या रह गया? cos x / sin x। क्या आगे और हल हो सकता है? हाँ सर ये तो cot x है ना, बिल्कुल। तो fx हमारा क्या निकला? cot x। और पीरियड आप बता रहे हो साहब, बताइए साहब क्या लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंगली पीरियड बताते चलो। हाँ भाई जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो। पीरियड आ गया मेरे भाई, सभी बच्चों का पीरियड बताया जा रहा है पाई, कॉटेक्स का पीरियड इज पाई, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है? अच्छा देखो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप मेरे को जवाब देना, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे? ठीक है, बताना जल्दी से। क्वेश्चन है मेरा, पूरी तरह से आप ही के नाम कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है मेरा 2/19 मॉड ऑफ, ठीक है? यहां क्वेश्चन में दे रखा है sin³ x - 3 + π/9, इसका पीरियड बोलो, टी बताया जाए क्या होगा? हम्म, हाँ भाई बताइए क्या पीरियड होगा इसका, क्या पीरियड सोचते हैं? बनाया? क्या आप में से किसी बच्चे का नजर गया इस बात पे? इस बात पे तो नजर जा ही रही होगी कि अरे सर sin³ x दिख रहा है ना सर, मॉडुलस में भी दिख रहा है सर, मॉड में, सर मॉड में तो चाहे कुछ भी हो जाए, मॉड में चाहे कुछ हो जाए, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सबका पीरियड पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई। तो पहले वाले का आंसर पाई, तो जिनकी भी नजर अगर मॉडुलस पे नहीं गई तो फंस गए वो, उन सबका आंसर 2 पाई हो गया। ओहो सर चूक गया मैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन का जवाब दो। क्या आपको पता है ए एक इंटीजर है? क्या आप जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट को पता चल जाए कि अगर ए इंटीजर है तो वो थोड़ी देर बाद इसे उठा के बाहर रखेगा या खा जाएगा? जल्दी से बताइए क्या करेगा, क्या वो इसे बाहर रख देगा? वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, शायद तुम्हारी साइड में कुछ नेट का इश्यू रह रहा होगा, ठीक है? क्या आपको नजर पड़ रही है इस बात पे कि इसमें ये ए को निकाल के बाहर कर देगा और ये a + 3 हो जाएगा? सही है, वेरी गुड। और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। और आप में से कई बच्चे जानते हैं सर ये तो वो है ना? और अब तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जुड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है आपका T1 आएगा? हाँ T1 आएगा, ठीक है? सेट इंटू एच डी, एक बच्चे ने तुम्हारे को अनिल कुमार बोला है, बोलने को बोला है कि सेट इंटू एच डी, इसे एच डी में लिख कर लो सेट, ठीक है? ठीक हो जाएगी क्वालिटी, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो बॉस। हाँ भाई
अच्छा अगला टाइप 3, थर्ड टाइप का सुनिएगा, व्हेन कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू एक्स। अगर बाय द वे किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हो जाए एक्स से, फिर क्या करोगे सर? सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, कौस्तुभ मैंने तुम्हारा नाम तक लिया है, ठीक है? हाँ भाई। अच्छा सुनिए कि अगर भाई किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाए फंक्शन से, फिर क्या करना है? देखो अगर आपको पता है कि आपका फंक्शन का पीरियड अगर टी है और आपके साथ आपको पता चलता है कि एक्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी, किसी ने के से गुणा कर दी, सपोज किसी ने अगर के से गुणा कर दी है, तो याद रखना उस केस में आपका जो पीरियड होगा ना वो टी बाई के हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं जैसे जानता हूं कि किसी ने मेरे से पूछा कि साइन क्यूब 2x प्लस 5 इसका पीरियड कितना होगा। मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा इसका पीरियड क्या होगा, तो मेरा जवाब होगा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होता है। मुझे पता है साइन में और डिग्री का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसी तरह से कल को किसी ने अगर साइन क्यूब में अगर एक्स की जगह पर 2x कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कांस्टेंट के घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां अगर आपने इस x की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं अपने आंसर में 2 पाई बाई 2 करवा लूंगा, और 2 पाई बाई 2 करवा लिया तो मेरा आंसर क्या रहेगा? अब मेरा पीरियड बन जाएगा पाई। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे ना होता, एक मिनट रुकना है ना, मान लो किसी ने कहा होता साइन क्यूब यहां पे दिया होता 3x माइनस 7 ऐसा दिया होता, और फिर किसी ने टी पूछा होता क्या करना चाहिए, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होता है। साइन क्यूब एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और अब आप क्या कर रहे हो, साइन क्यूब में एक्स की जगह पर 3x कर रहे हो, कांस्टेंट जोड़ने घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्या आप मेरी बात समझे? अब ध्यान से देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फटाफट से समझना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो क्वेश्चन में आपसे किसी ने पूछा होता कि फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 7, और फिर इसका पीरियड पूछ लिया होता कि बताओ पीरियड क्या होगा। मैं अच्छे से जानता हूं फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में आप 3 से गुणा कर रहे हो, भले कुछ कांस्टेंट जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर 3x है तो मेरा आंसर 1/3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 1/3 हो जाएगा, दैट्स इट। क्या मेरी बात अब यहां से समझ गए हो? हाँ, क्या करना है बताओ? हाँ, लगा दो। ठीक है, अब आपको अगर मेरी ये वाली बातें समझ में आ गई है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, राइट है? अच्छा है ना? हाँ, नहीं मैं तो वो पिछले वाले पे जाऊंगा ना, है ना? ठीक है, हाँ भाई। अब समझना, अगर आपको मेरी बात यहां समझ में आ गई है तो अब आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंडर रूट में, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 पीरियड बताओ। रेडी? अगला क्वेश्चन, ठीक है? चलो बॉस, फटाफट से अगले क्वेश्चन का भी आंसर बताना। ठीक है, जल्दी जल्दी देखें आप में से कौन अपने क्वेश्चन को बेहतर जवाब देता है। देखें कौन कौन अपने क्वेश्चंस का, तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है। रेडी? चलते चलें, बताऊंगा सौम्य जी, टाइम आने दो, सही समय पे बताऊंगा, बिल्कुल आप ही को बता दूंगा यार, तुम सही जगह पे पूछना, मेरे दिमाग में है, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भैया, देखें पहले क्वेश्चन का आंसर 2 पाई, अगले का पाई बाई 3, अगले वाले का 5 पाई, ऐसा मुझे जवाब दिया है किसी ने। सौम्यजीत ने भी सही यही जवाब दिया है, ऋषिकेश भी यही जवाब दे रहा है, ऋषि भी यही जवाब दे रही है, ठीक है? अच्छा, ऐश पटेल कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी का जवाब दिया है ना? नम्रता भी ट्राई कर रही हैं, हनी भी ट्राई कर रहे हैं, अनामिका, ज्योति प्रकाश, आदित्य, वंश अग्रवाल, प्रियन, वेरी गुड बेटा। सुनो, अब जल्दी से सुनो, ठीक है? मेरी नजर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पे जाएगी। मैं जानता हूं साइन एक्स का 2 पाई होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई, क्योंकि x की मल्टीप्लाई हाफ से हो रही है तो डिवाइड बाई 1/2, तो आंसर विल बी 4 पाई। ये पहले वाले का आंसर, ठीक है? अगले वाले का मुझे अच्छे से बताया आपने, मुझे cos स्क्वायर 3x दिया, मैं जानता हूं cos स्क्वायर x का पाई होता, cos स्क्वायर x का पाई होता है मेरे भाई, तो cos स्क्वायर 3x का पाई बाई 3 होगा,
तो जिस भी बच्चे का π/3 है उसका सही जवाब है। अगले वाले का मैं अच्छे से जानता हूं, ये मॉड में चल रहा है कहानी। मॉड में tan² x, ठीक है, tan² x का पीरियड, tan² x का पीरियड पाई होता है, और ये डिवाइड बाई 1/5 होने की वजह से पीरियड आप 5 बोल सकते हैं। ऐसा मुझे अच्छा लगेगा सुन करके। क्या कहते हो आप? सही है? सही है? क्या ये सही है? अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर sin² x का सर पीरियड पाई होता है सर, तो इसलिए इसका पीरियड 2π बोलो सर। क्या मैं 2π बोल दूं? अब आप ज्यादा खुश हो जाओगे। बिल्कुल सही है, आपने एकदम सही जवाब पकड़ा। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप गलतियां पकड़ने की चक्कर में सही, लेकिन इतना जल्दी आपका रिएक्शन टाइम आता है ना, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आपका रिएक्शन टाइम इतना मिनिमम हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मजा आ गया सर, ठीक है, सर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इच्छा मजा ही अलग कर देती है। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि इफ पीरियड ऑफ, ठीक है, e⁻³ टाइम्स में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज t1 एंड e⁻³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x इज t2, फाइंड t1 अपॉन 3t2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर उसका पीरियड ये हो और दूसरे वाले का ये हो तो बताओ ये बटा ये कितना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इसका पीरियड t1 है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू e⁻³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे बात करते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है सर, क्या आप में से कोई देख रहा है कि सर यहां ये e⁻³ फ्रैक्शनल पार्ट x है और x को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, x को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका पीरियड 1 ही बोला जाएगा। अब जरा जल्दी से दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा फंक्शन है e⁻³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। कई बच्चे सोच रहे हैं 3 कॉमन ले लो सर, नहीं, ऐसा कहीं मैंने सिखाया नहीं कि आप ऐसे कॉमन ले सकते हैं, ये बाहर ही नहीं आएगा। तो फिर ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट 3x है और अंदर x के साथ 3 की गुणा हो गई, x छूने में आया और t2 माने पीरियड बदला 1/3। अब क्या चाहते हैं? तीसरा क्वेश्चन की डिमांड है t1 डिवाइड बाई 3t2। बोले तो t1 की जगह 1, 3 की जगह 3, ये 1/3 उर्फ आंसर इज 1, है ना, है ना, है ना। क्या कहते हो आप? नहीं बेटा, वो भी मॉड में जाएगा ना स्वामीजीत, वो मॉडुलस में जाएगा ना। हाँ, है ना, अगर तेरे तरीके से भी देखा जाए तो अभी मॉड आता है, अंडर रूट ये भी मॉडुलस होता है। चलें आगे, अगला प्रसंग सुनना। तो आप में से कई बच्चों ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप ऐसा सोचे। रेडी? अच्छा, अब एक फंडा भी सिखा रहा हूं और दूसरी बात भी सिखा रहा हूं, ठीक है। अब दो दो चीजें एक से सिखा रहा हूं। जैसे किसी ने पूछा कि f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, है ना, या नहीं मिनिमम ले लेते हैं ना, मिनिमम ऑफ sin x कॉमा mod x, ठीक है, फाइंड पीरियड माने फंडामेंटल पीरियड, है ना, t। किसी ने पूछा t बताइए। अब ये मिनिमम क्या पंगा है? तो याद रखना, अगर कभी भी याद रखना इस बात को, क्या कि अगर फंक्शन में कभी भी मैक्सिमम f(x) या g(x) ऐसा लिखा हो, ठीक है, गिवन हो, देन मेक बोथ ग्राफ्स। तो अब दोनों ग्राफ बनाओ आप, ठीक है, दोनों ग्राफ बनाओ, है ना, एंड फाइंड विच वन इज मैक्सिमम, ठीक है, विच वन इज मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड, अगर बाय द वे f(x) इज इक्वल टू में मिनिमम ऑफ f(x), gx बनाने को कोई भी कहे तो आप क्या करेंगे? दोनों ग्राफ बनाएंगे, फाइंड विच वन इज मिनिमम, ठीक है, विच वन इज मिनिमम। अब मैं इसको समझाता हूं, ये क्या लिखा है मिनिमम और मैक्सिमम समझाता हूं। जैसे इसने लिखा sin x और mod x, समझना
ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है मेरे दोस्त, ऐसा वाला। आपको पता है ये साइन एक्स का, सर हाँ सर ऐसा ही होता है, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। इसी जगह पर आप मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे, राइट है। इसी जगह पे आप क्या करना, मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाना। तो मैं मॉड एक्स का ग्राफ भी बना देता हूं, है ना, ये लो साहब, है ना। अब मैं मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं इसी जगह पे। तो आपको बताता हूं, मॉड एक्स में एक लैग होती है एक्स और एक होती है माइनस एक्स। जो एक्स होता है ना वो इसको बिल्कुल टेंजेंट की तरह व्यवहार करता है, वो एक ही पॉइंट पे जीरो पे टच करके निकल जाता है। दूसरा जो होगा ना वो माइनस एक्स होगा, वो यूं निकल जाएगा। तो आपका काम है एक ही जगह पे दोनों ग्राफ बनाना, ये मैंने लिखा है। मैक्सिमम हो या चाहे मिनिमम, मेक बोथ ग्राफ्स। अब दोनों में मैक्सिमम कौन है, माने ऊंचा कौन है, ठीक है ना। अब आपको यह देखना है कि मैं इस ग्राफ के दो हिस्से देख रहा हूं, है ना। इस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को टकराए हैं। अगर मैं इधर चलता हूं तो एक ग्राफ तो साइन एक्स का, एक मॉड एक्स का है। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, मिनिमम माने दोनों में नीचा कौन है। अगर मैक्सिमम पूछता तो पूछता दोनों में ऊंचा कौन है। तो मिनिमम पूछा तो दोनों में नीचा कौन है। ऑब्वियस सी बात है, नीचा वाला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है, तो मैं उसे डार्क कर देता हूं। ये वाला ग्राफ दोनों में कंपैरेटिवली नीचा है हर जगह से। ऐसा कैसा, मैं इसके इस तरफ देख रहा हूं, अब मैं इधर की तरफ देख रहा हूं। तो इस तरफ अगर मैं देखता हूं ना, तो एक ग्राफ माइनस एक्स है और एक ग्राफ साइन एक्स है। दोनों में नीचा कौन है, नीचा नीचा। तो नीचा कौन है, साइन एक्स। ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स है सर नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे आप लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, ओवरऑल दोनों में नीचा कौन निकला, साइन एक्स। तो एक्चुअल में जब आप आगे लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे कि मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम सॉरी, साइन एक्स कॉमा मॉड एक्स का आंसर क्या आया फाइनली, साइन एक्स ही आया। दोनों में मिनिमम साइन एक्स ही निकला। अब साइन एक्स ही निकला तो पीरियड भी बताना है, तो पीरियड इसी का ही बताया जाएगा। अब ये फंक्शन का पीरियड कितना होगा, टी इज इक्वल टू में 2 पाई, खत्म। तो आंसर विल बी 2 पाई। क्या मेरी बात समझ पाए, थोड़ा बहुत आइडिया पड़ा कि सर मैक्सिमम और मिनिमम में क्या हुआ, दोनों ग्राफ एक साथ बनाने हैं, तीनों तो तीनों बनाने हैं। जब आपके पास तीनों ग्राफ बन जाए, ठीक है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि तीनों ग्राफ के अंदर क्या स्टोरी है, कौन सी कहानी मिनिमम है माने नीचे है, कौन सी कहानी ऊपर है। अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, सपोज जैसे, ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन ये ना होकर के ऐसा होता, मैंने क्वेश्चन में लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू में, सपोज मैंने लिखा होता मैक्सिमम, और फिर यहां ब्रैकेट में वापस वही साइन एक्स कॉमा मॉड एक्स ही लिखा होता, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पीरियड मांगा होता कि पीरियड क्या हुआ, ठीक है, इसका टी कितना होगा। तो मैं क्या करता भाई, मैं वापस से साइन एक्स बनाता, ठीक है, आपकी बार फिर से साइन एक्स बना लेता हूं। लो ये बना लिया मैंने साइन एक्स, और अब मेरे को पता है मॉड एक्स में एक लाइन तो इसका टेंजेंट हो जाएगी, एक यूं जाएगी, मॉड एक्स बना लेता। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से पूछा है कि दोनों में मैक्सिमम माने दोनों में ऊंचा कौन है। तो हर जगह से, चाहे मैं इस जहां पे दोनों जुड़ रहे हैं ना वो जगह के, चाहे लेफ्ट में देखूं, सॉरी राइट में देखूं, चाहे लेफ्ट में देखूं, दोनों ही केसेस में जो ऊंचा ग्राफ है वो किसका है, मॉड एक्स का। यही ग्राफ ऊपर है हर जगह से, यही ग्राफ ऊपर है हर जगह से। तो अगर देखा जाए तो फिर मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, मैं यही तो बताऊंगा दुनिया को कि भाई दोनों में साइन एक्स कॉमा मॉड एक्स में ऊंचा कौन है, मॉड एक्स। और मॉड एक्स अगर ऊंचा है तो दैट इज अपीरियडिक। ये तो फंक्शन ही अपीरियडिक है मेरे दोस्त। अगर ये अपीरियडिक है तो इसका क्या पीरियड बताऊंगा, अनपीरियड, मतलब अनडिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब तो पीरियड निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए किसी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी समझ के चलना, ठीक है। बहुत ध्यान से एक चीज को मैं समझाता भी चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे किसी ने पूछा होता एफ एक्स इजिकल टू में, ठीक है, इसको समझना। जैसे किसी ने मेरे से कहा था एफ एक्स इजिकल टू एक्स बाई एक्स, और फिर किसी ने इसका टी पूछ लिया होता, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स बाई एक्स, और किसी ने मेरे से इसका टी पूछ लिया होता, तो मैं समझता कि एफ एक्स इजिकल टू में एक्स बाई एक्स जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है 1 होता है। बट ये भी मेरे दिमाग में होना चाहिए कि यहां x जो है ना वो 0 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 0 0 नहीं कटेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन 1 है माने कांस्टेंट है। अगर मैं आपके सामने इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कैसा बनाऊंगा इसका ग्राफ, माने y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू 1 तो एक लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, तो मैं वैसे ही ग्राफ बनाऊंगा ना, है ना। तो मैं 0 क्योंकि मैं इसमें ले नहीं सकता ना, तो इसलिए 0 पे बबल छोड़ूंगा और इधर भी लाइन बना दूंगा और इधर भी लाइन बना दूंगा। तो दोनों ही साइड पर मैं y इक्वल टू 1 लिख दूंगा। अब ऐसे जिसको ध्यान नहीं पड़ेगा ना, बिना ग्राफ के देखोगे तो फंस जाओगे। आप देखो क्या ये ग्राफ लगातार है, तो जवाब है हाँ, लेकिन ये लगातार नहीं है। इसमें एक जगह पे ब्रेक है, 0 पर ब्रेक है। क्या ये ब्रेक बार बार आया, क्या ये ब्रेक बार बार आया,
तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसका ब्रेक ही बार बार नहीं आया, एक बार ब्रेक आया उसका दोबारा नहीं आया, लेकिन इसने जो ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी थी ब्रेक कर दी। अगर ये लगातार बना रहता y इक्वल टू 1 तो मैं इसे कांस्टेंट फंक्शन बोलता, लेकिन ये अब कंटिन्यूअस फंक्शन विद अ ब्रेक है, और वो ब्रेक भी बार बार नहीं आ रहा, रिपीट भी बार बार नहीं हो रहा, तो नाउ इट इज नॉट पीरियडिक, नाउ इट इज नॉट पीरियडिक, है ना, ठीक है, दिस ब्रेक, ठीक है, ये एक ब्रेक है ना, नाउ इट इज नॉट कंटिन्यूअस, नाउ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, माने, ठीक है, ब्रेक इज ऑल्सो नॉट रिपीटिंग, ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर कोई टी पूछेगा ना, तो टी तो छोड़ो, मैं ये कहूंगा नाउ फंक्शन इज अपीरियडिक, अब ये फंक्शन अपीरियडिक हो गया, अपीरियडिक मतलब अब फंक्शन पीरियडिक नहीं रहा, पिछली बार तो ये था कि फंक्शन पीरियडिक के कारण से हो रहा है ना, यार तुम्हारे को अनिल बोला ना एक बच्चे ने कि तुम एसडी में करो इसको, ठीक है, अपीरियडिक माने जो पीरियडिक नहीं हो, बार बार रिपीट नहीं करता हूं, खुद को रिपीट नहीं करता हूं, अपीरियडिक का मतलब होता है खुद को रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, आपके दिमाग में मेरे को पता है क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसको पहले मैं खत्म करता हूं, राइट है, उसको पहले खत्म करना जरूरी है ना। देखो जरा, अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा ना होता है, ऐसा हो जाता, एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स बाय साइन एक्स होता, तो मुझे पता है, अब पीरियड पूछो आप मेरे से, तो मैं कहूंगा हाँ साहब, अगर पीरियड टी पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू में वापिस से साइन एक्स को काट देगा और वापस से 1 आएगा, बट फिर से मैं आपको बता दूं कि इस केस में भी साइन एक्स जहां जहां 0 है वो रोकने पड़ेंगे, क्योंकि 0 0 नहीं कटेगा, माने x जो होगा ना वो n पाई नहीं ले पाएगा, माने 2 पाई नहीं ले पाएगा, 3 पाई नहीं ले पाएगा, -2 पाई -3 पाई वो सब नहीं ले पाएगा। अब आप जब मुझसे इसका y इक्वल टू 1 का ग्राफ पूछोगे ना, तो जब आप मेरे से इसका ग्राफ पूछोगे तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा भैया 0 पर ये दोनों नहीं काट सकते, फिर आगे पाई पे भी दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, फिर आगे 2 पाई पे भी दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, 3 पाई पे नहीं काटेंगे, 4 पाई पे नहीं काटेंगे, राइट है, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये y इक्वल टू 1 देंगे, ये y इक्वल टू 1 देगा, बट मैं आपको साथ में ये भी बता चलता हूं कि अब ये जो है ना ब्रेक, ये एक रिपीटेशन के बाद आएगा, ब्रेक अब रिपीटेशन के बाद आएगा, है ना, तो मैं यहां पे कहूंगा ब्रेक तो हुआ, लेकिन ब्रेक आफ्टर एवरी पाई डिस्टेंस, सही है, ब्रेक जो है वो पाई डिस्टेंस पे आया, अब क्योंकि ब्रेक पाई डिस्टेंस पे आया इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया, इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। फिर तुम्हारी साइड में अनिल तुम्हारे बहुत तगड़ा वाला लफड़ा हुआ है रिसेप्शन का, है ना, हर बार ग्राफ, हाँ थोड़ा बहुत देखो, आपको थोड़ी जगह पे तो सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, नई नई चीजें हैं, इतनी भयानक अच्छी अच्छी चीजें आप सुन रहे हो, ठीक है, लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, मैं हर अच्छे उसकी नहीं बता रहा हूँ, हर अच्छा टीचर तो करता ही है डेफिनेटली, बट कई बार वो इस पे बात ही नहीं, वो जल्दबाजी में रहते हैं ना, लेक्चर खत्म कर दो, फंक्शन खत्म कर दो, फिर जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा हैरान, छोटे छोटे क्वेश्चन उसे ब्लैक बुक के तक नहीं बनते, उनको लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पहली चीज तो ये भी समझ के चलना है, ठीक है। अब जैसे ऐसा भी होता था, ध्यान से समझना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को मान लीजिए किसी ने मिनिमम और अंदर दे दिया मॉड एक्स -1 मॉड एक्स +1, ठीक है, और किसी ने कहा कि है ना, टी बताइए क्या होगा इफ x बिलोंग्स टू -2 to 2, -2 से 2 के बीच में इसका t क्या होगा, -2 से 2 के बीच में क्या ऊंचा नीचा हुआ तो, क्या ऊंचा नीचा हुआ था, क्या ऊंचा नीचा, नहीं 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 नहीं, अगर ऊंचा नीचा, अगर बाय द वे आपका, अगर वो फिर फंक्शन की डेफिनेशन में जाओ, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जो भी चीज रिपीट होनी चाहिए एट अ सर्टेन हाइट पे वापस रिपीट होना चाहिए। कल के मेरे स्टेटमेंट को सुनना आप, ठीक है, मैंने कहा था कि हम फंक्शन को पीरियड की तभी कहते हैं जब वही चीज वापस सेम हाइट पे आ जाए, ठीक है ना, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, लोगों को क्या है ना दिमाग में जचा है, अब आपकी कैलकुलस क्या है वो एक लड़ी में चलती है, आप यहां छोड़ दो आगे भुगतोगे, ठीक है, यहां छोड़ो आगे कहीं और जगह पे, किसी और जगह पे आप उसका भुगतान करोगे करोगे, और बच्चा ही करता है सफर अल्टीमेटली, ठीक है। अब जैसे ना यहां इसको देखो साहब, अब जैसे किसी ने कहा मॉड एक्स, तो ये ऑब्वियसली बात है मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होने वाला है, ऑब्वियसली बात है ऐसे ही तो होगा, और क्या, ठीक है, इस तरह से अपन मॉड एक्स बना लेते हैं।
अब ये तो होता है 0 पर, अब चलते हैं mod x माइनस 1, ये x इक्वल टू 1 पे बनता है, तो आप x इक्वल टू 1 पे गए और वापस से mod x बना दिया, लो बना दिया, ठीक है, फिर से mod x बना देते हैं अपन, ठीक है, ये लो mod x बन गया। तो ये वाला जो ग्राफ बना ना y इक्वल टू में mod x माइनस 1 का बना। अब mod x प्लस 1, ये इससे x की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो मतलब इसका टर्निंग पॉइंट -1 है। तो जब आप -1 पे जाओगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा और ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आपने तीनों बना लिए, तीनों बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है ना, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना, तो हमेशा जो जहां ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना उसको डार्क कर लो, ठीक है, जैसे एक दूसरे को यहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां क्रॉस कर रहे हैं ना, तो हमने डार्क करा, डार्क करने के बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लो आप, ठीक है, ऐसे यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, एक मिनट, है ना, खींच ली। अब खींचने के बाद में अब आपका नजर जानी चाहिए कि मैं सबसे पहले इस लाइन के उस तरफ देखता हूं। अगर मैं लाइन के सबसे पहले उस तरफ देखूंगा ना, ठीक है, तो मैं कैसे देख रहा हूं, इस लाइन के इस पार एक ग्राफ ये जा रहा, एक ये जा रहा, एक टिक मार्क जैसा ग्राफ जा रहा है, इनमें सबसे निचला कौन है, मिनिमम माने निचला, तो अब बस निचले वाले को डार्क कर दो। तो निचले वाले को अगर आप डार्क करोगे तो यही तो बनेगा, राइट है, निचले वाले को डार्क करेंगे तो यही वाला ग्राफ तो बनेगा, लो बन गया, डार्क हो गया, राइट है। अच्छा अब आ जाओ इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, तो एक ग्राफ यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, जो सबसे निचला है उसको डार्क कर लो, बस लो डार्क हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आ जाओ, इनमें एक ग्राफ एक ग्राफ एक ग्राफ, सबसे निचला मिनिमम माने निचला, तो ये वाला बन गया। अब इसके इस तरफ दौड़ो, ठीक है, ये लो बॉस, एक और ग्राफ तैयार हो गया। तो अपने पास में फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो मैंने डार्क किया ना ग्राफ, ये वाला ग्राफ अब मेरा मिनिमम का ग्राफ है। अब उसने मेरे को कहा है कि मेरे को कितने से कितनी दूरी के बीच में देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ -2 से 2 के बीच में देखना है। तो 2 कहां होगा मेरे भाई, 2 यहां कहीं होगा, -2 कहां होगा, यहां होगा मेरे भाई। -2 से 2 के बीच में जो ग्राफ है, ठीक है, क्या वो रिपीट कर रहा है खुद को, बिल्कुल कर रहा है, हाँ या ना, दिख रहा होगा, रिपीट कर भी रहा है। तो -2 से 2 के बीच में फंक्शन इज रिपीटिंग, ठीक है, और वो हर कितनी कितनी दूरी के बाद में रिपीट कर रहा है, जरा ध्यान से सोचो, वो कितनी दूरी के बाद में रिपीट कर रहा है वो देखो आप जरा, ठीक है, एक मिनट है, -2 से 2 के बीच में फंक्शन इज रिपीटिंग, यस इट इज रिपीटिंग, पहली बात तो है ना। और दूसरी बात क्या, आ, हम सोच पाएंगे, मेरे को पहली बात तो -2 से 2 लूं या थोड़ा कम कर दूं इसको, इसको कम तो कर सकता हूं वैसे मैं, हाफ हाइट पर कितना होगा, हाफ हाइट पे हाफ होगा, तो मैं -3/2 कर देता हूं इसे, -3/2 से लेकर के 3/2, है ना, 3/2, थोड़ा यहां आ जाएंगे -3/2 और यहां आ जाएगा +3/2, लो बस, सिर्फ इतना ही ग्राफ और सुंदर हो जाएगा, मतलब थोड़ा मैं इसको और दबाना चाह रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे ना कि हाँ सेम रहा सर ग्राफ। अगर यही ग्राफ है तो ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, यस रिपीट कर रहा है, कितनी कितनी दूरी पे रिपीट कर रहा है, कितनी दूरी पे रिपीट कर रहा है, यहां जिस हाइट पे आया उसी हाइट पर यहां आया, और दोनों के बीच का गैप इज 1, सही है, तो पीरियड इज 1, पीरियड इज 1, सही है। अभी तो कुछ है नहीं तरीका, हाँ कह सकते हो वॉक्सवैगन, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सब बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे बेटा, कल को आपके पास में इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि अब पीरियडिक फंक्शन ऐसा है, ये सब चीजें ऐसी है ना तो लास्ट में चलती है एकदम से, और एकदम इंटरेस्टिंग होती है, सब बेकार नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये फंक्शन अपने आप में -3/2 से 3/2 के बीच में आप ये वाला ग्राफ बनाओगे, है ना, ये वाला ग्राफ होगा आपका, बस इतना से तो ग्राफ होगा। और आप जानते हो कि जिस हाइट पे यहां है उसी हाइट पे यहां है, इन दोनों के बीच का गैप देख लो आप, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाले ऊंचा नीचा हुआ, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जांपल देंगे तो मैं सोच पाऊंगा जैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, f(x) इज इक्वल टू में गिवन है sin x प्लस sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 5x, ठीक है, और अपॉन में नीचे गिवन है cos x प्लस में cos में 2x प्लस में cos 4x प्लस में cos 5x, ठीक है, और सामने वाला t पूछ रहा है मेरे भाई, t क्या होगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि जरा ध्यान से देखना, ऋषिका आने दो टाइम, लेट द टाइम कम, और ज्यादा करीब जाने दो, किसी सही जगह पे वापस मुलाकात होगी, उसी जगह पे दोबारा बताऊंगा ये चीज, है ना, ठीक है, हाँ
अभी तो एक बार पहले मैं ये खत्म कर लूँ, तुम्हारे उसमें ही मेरे 10 मिनट चले गए थे, है ना। हाँ भाई, रिपीट नहीं कर रहा, आपके हिसाब से रिपीट नहीं हो रहा, आपको पूरा रिपीट नहीं करना है, ऐसा मत समझना है पूरा ही रिपीट करेगा ना, इसी इंटरवल में देखना भाई, इस इंटरवल में चीजें रिपीट हो रही है, ध्यान से देखो। इस इंटरवल के अंदर अगर कोई मेरे को बोलेगा ना क्या इस इंटरवल में ग्राफ कैसा था, तो मैं आपको सबको ये बताऊंगा ग्राफ ऐसा था और इट वाज रिपीटिंग, यस इट वाज रिपीटिंग, छोटा सा पार्ट ही सही लेकिन रिपीट कर रहा था, ठीक है ना। हाँ, ये इतना छोटा सा पार्ट ही है लेकिन रिपीट कर रहा था, है ना। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये रिपीट नहीं कर रहा था, नाउ इट वाज रिपीटिंग, यस एग्जैक्टली इट वाज रिपीटिंग। हाँ, और ये तो कितना, एक दो, कितनी बार, एक डब्ल्यू फिर दूसरा वी, एक वी वी वी, 3 वी है बॉस, ठीक है। और था वी फिर वी फिर वी, क्यों नहीं रिपीट कर रहा भाई, क्या लग रहा है आपको रिपीट कैसे नहीं कर रहा बताओ, ठीक है। हाँ भाई, तब तक इस पे आते हैं, फंक्शन में चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने 11th में थोड़े बहुत देखे थे, मैं दोबारा बताता हूं। वो फंक्शन क्या था ना, वो फंक्शन ये था कि अगर ऐसा कभी दिया है तो कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल खेलते थे, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल। तो आप अगली लाइन में क्या लिखते थे, कॉर्नर प्लस कॉर्नर, ठीक है। यहां कितना लिखते हैं, साइन 5x, ठीक है। और प्लस में इसको कैसे लिखते हैं, साइन 2x, प्लस में साइन 4x, सही बात है। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, cos x प्लस में cos 5x, और यहां क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस में cos 4x, राइट है। देखो अब जरा ध्यान से देखना, कॉर्नर कॉर्नर को देखिएगा, कॉर्नर कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर ना। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए बस, कि साइन c प्लस में साइन d, है ना, इज इक्वल टू में साइन c प्लस साइन d, ठीक है, 2 साइन cos, cos c प्लस cos d, सॉरी cos c प्लस cos d, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना, 2 cos cos, ये होता है ना बस, आ जाओ 2 साइन cos, ये भी 2 साइन cos, नीचे आइए दौड़ करके 2 cos cos, राइट है, 2 cos cos, अंदर भरते हैं जल्दी जल्दी, समान भरते हैं अंदर, जल्दी जल्दी आते हैं, समान भरिएगा। x और 5x का सम 6x का आधा 3x, x और 5x का अंतर माइनस 4x का आधा माइनस का 2x, इन दोनों का सम 6x का आधा 3x, इन दोनों का डिफरेंस 2x में से 4x गया माइनस 2x का आधा, ठीक है, माइनस x, डन। नीचे आइए, x और 5x का सम 6x का आधा 3x, x में से 5x गया माइनस 4x का आधा माइनस 2x, इन दोनों का सम का आधा 3x, इन दोनों के डिफरेंस का आधा माइनस का x, ठीक है। अब आपने जो भी अपनी तरफ से बनाया उसमें कई बच्चों को दिख रहा है कि सर ऊपर से सर 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है सर, अंदर क्या छूट रहा है, cos 2x, अंदर क्या छूट रहा है, cos 2x प्लस में कितना, cos x, नीचे क्या हो रहा है, 2 cos 3x, ठीक है, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है, cos 2x प्लस cos x, और आपको पता है ये इसको काट देगा, अब 2 से 2 भी कटेगा। अरे सर ये क्या बन गया, tan 3x बन गया। सर ने कहा था सॉल्व करना, सॉल्व करते ही फिर पीरियड सोचना। अब रुको जरा, यहां पे फिर से मस्त बात, एग्जैक्टली 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 प्रशांत, बिल्कुल सही जवाब। अब tan 3x पे आते हैं, क्या कहते हो आप, tan 3x, है ना, और पीरियड क्या बनेगा, tan x का पीरियड होता है सर पाई, और ये 3x होने की वजह से डिवाइड बाई 3, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, बस इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, एक और चीज का भी ध्यान रखना कि आप है ना ऐसा भी चेक कर लेना, कई बार है ना फंक्शन में पाई बाई 3 प्लस एक्स करने पर देख लेना एफ एक्स आता है ना। अगर बाई द आता हो तो एक ट्राई इसका भी करना कि ये जो कुछ भी लिखा है इसका आधा भी सोच लेना, क्या पाई बाई 6 प्लस एक्स करने पर भी फंक्शन आता है क्या। अगर पाई बाई 6 प्लस एक्स करने पर भी फंक्शन रिपीट हो रहा है तो इस केस में हम पीरियड इसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी किसी किसी केस के अंदर है ना एक्चुअल फंक्शन से आने वाला आंसर जो होता है ना वो उससे थोड़ा मिनिमम, क्योंकि हम जब काट रहे होते हैं तो एक रूट कम हो जाता है तो दिख नहीं रहा होता, वो रूट उसका पीरियड आधा कर रहा होता है, वही कट जाता है बेसिकली। कई बार ऐसा भी होता है ना, तो आप उसको चेक कर लेना कि भाई पीरियड कई बार आधा भी हो जाता है, कई बार, बहुत कम क्वेश्चन हैं लेकिन अवेलेबल है, ध्यान रखना,
हालांकि ये नहीं है, ये तो फिर भी सेफ है। अब चलता हूं मैं आगे, ठीक है। हम आते हैं टाइप 4 पे, जिसकी तलाश कई बच्चे बहुत देर से कर रहे हैं। when two or more functions are added or subtracted, अगर कभी भी बाय द वे दो या दो से ज्यादा फंक्शन जुड़े या घटेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन जुड़े या घटे तो क्या करना है, तो इसका बेसिक क्या है वो समझाता हूं। बेसिक बहुत ही सिंपल है। आपको कभी भी मान लेते हैं दो फंक्शन एफ और जी आपस में जुड़े हुए दिख गए या घटते हुए दिख गए, मैं तो कहता हूं इवन मल्टीप्लाई में भी चलता है। क्या करें, इसका पीरियड निकालें, इसका पीरियड निकाल लें, दोनों का पीरियड निकाल लिया, निकाल करके दोनों का एलसीएम ले लेना। जैसे आप एलसीएम लोगे आपका पीरियड आ जाएगा। दैट्स इट। यस हर्ष, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई ना, तो मैं इसको सीन समझाता हूं। देखो सीन क्या है, सीन को समझते हैं। रेडी, सीन समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को फंक्शन में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स, और फिर इसने पूछा इसका पीरियड बताओ, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्या हो गया, कहां चल दी है, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो जरा सोचिएगा, इसका पीरियड अगर किसी ने पूछा तो मैं क्या सोचूंगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना था बताओ जल्दी से। साइन स्क्वायर और कॉस क्यूब एक्स दोनों का पीरियड बोलो, दोनों की पीरियड बताओ। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, दोनों के पीरियड बताओ, दोनों के अलग अलग पीरियड बताओ। सोचना ही नहीं है खाली बैठने का, तो बताना है सब कुछ। एक का पीरियड पाई, वेरी गुड। इसका पीरियड 2 पाई, वेरी गुड। कौन बच्चा बताया, सौम्यजीत बताया, ठीक है, नम्रता ने भी बताया, ठीक है, और लक्ष्य ओझा ने भी बताया, आयन ने भी बताया, है ना, ज्योति प्रकाश, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बताया, वेरी गुड। समझिएगा समझिएगा। अब जो हमारे पास पीरियड आया ना, उसका अपने को क्या करना है ना, एलसीएम लेना है, एलसीएम। अब आपको एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम पाई और 2 पाई का, ऑब्वियसली वही सोच रहे हो जो आप, वही बिल्कुल सत्य है, 2 पाई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है ना, है ना, है ना। पीरियड 2 पाई हो गया। अब अपने को जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसे देता, सपोज करो यहां आपको देने वाला ने दिया होता, ठीक है, कि मान लो क्वेश्चन में दिया होता एफ एक्स इज इक्वल टू में, यहां आपको दे दिया होता साइन स्क्वायर एक्स बाई 5, और यहां दे दिया होता कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, ठीक है, और यहां दे दिया होता 3x बाई 7, और फिर टी पूछा होता, पीरियड बताओ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं उस केस में, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड आपने जस्ट अभी पाई बताया था, तो मैं पाई डिवाइड बाई 1/5 करता। आपको पता है कॉस क्यूब एक्स का पीरियड आपने अभी भी 2 पाई बताया था, मैं 2 पाई डिवाइड बाई एक्स की मल्टीप्लाई 3/7 से हो रही है, तो मैं 3/7 कर देता। थोड़ा ढंग से लिखता तो आप इसे 5 पाई बाई 1 कह सकते थे। इसे आप में से कई बच्चे 14 पाई बाई 3 कहते, और मैं अब एलसीएम निकालता। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। हो सकता है शायद आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अब भूल गए हो, मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं। कभी भी एलसीएम निकाले ना, जब भी ए बाई बी और सी बाई डी जैसी चीजों का एलसीएम निकाले ना, तो ऊपर ऊपर का तो एलसीएम निकाला जाता है ए और सी का, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है बी और डी का। तो मैं यहां पे ये भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, 5 पाई और 14 पाई, इसका तो एलसीएम निकालूंगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालूंगा, किसका, 1 का और 3 का। अब एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कॉमन लेना, तो 1 और 3 में कॉमन 1 ही आएगा, और एलसीएम में 5 और 14 पाई का एलसीएम, 5 और 14 पाई का एलसीएम, 5 और 14 पाई, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया, 70 है, 70, 70 पाई, 70 पाई, भाई साहब टी बराबर 70 पाई आ गया आंसर, है ना मस्त। क्या कहते हो आप, कितना मस्त है भाई, ऐसा, हाँ ऐसा, और क्या। अब जरा इधर देखो, जरा एक और चीज सिखाता हूं, देखो मस्त मस्त क्वेश्चन बताता हूं, जो आपको आपके चुटके में क्वेश्चन आएगा भी, आप सोचोगे हो गया, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी गड़बड़ा देगा। मान लो क्वेश्चन में दिया होता साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सुनना, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और किसी ने पूछा होता आपका टी क्या होगा, तो आपको पता है साइन एक्स का पीरियड आप क्या बताते, 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या बताते, 1, और आप लेते दोनों का एलसीएम, लेते ना, ऐसे तो करते। और 2 पाई और 1 का एलसीएम आप क्या बोलते बताओ, सोचो सोचो, 2 पाई और 1 का पीरियड आप क्या बोलते, ओ सॉरी एलसीएम क्या बोलते हैं, हाँ भाई 2 पाई, ऑब्वियसली बात है सर 2 पाई है ना,
तो मैं आपको यहां पे भी बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक जना इरेशनल नंबर है और एक जना रैशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कोई पीरियड नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नॉन पीरियडिक हो गया, फंक्शन ही फंस गया, फंक्शन ही फंस गया। अच्छा, ओके। अब मैं देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं जो आपके कैसे आपका क्वेश्चन खराब कर सकता है। मान लो आपको किसी ने कहा होता साइन एक्स प्लस एक्स और फिर पूछा होता बता भाई पीरियड क्या है, ठीक है, तो आपको बताया साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, क्योंकि वो तो ये रिपीट करता है 2 पाई की दूरी पे, और एक्स जो है वो तो एक ही बार बनता है, एक बार जो वाई इक्वल टू एक्स बन गया दोबारा बनता ही नहीं, तो वो तो रिपीट ही नहीं कर रहा, वो तो नॉन पीरियडिक हो गया। तो ये फंक्शन भैया पीरियडिक है और ये फंक्शन भैया नॉन पीरियडिक है। अब पीरियडिक और नॉन पीरियडिक मिलकर के कुछ नहीं देते, ठेंगा कुछ नहीं, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन पीरियडिक है और दूसरा फंक्शन नॉन पीरियडिक है, इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन ही नॉन पीरियडिक हो गया, ओवरऑल फंक्शन ही नॉन पीरियडिक हो गया, खत्म, ऐसे। अब आप में से कई लोगों को देखो कितनी सारी बातें समझ में आती है, अच्छा ये तो मस्त है, गेम है गेम, हाँ ऐसा गेम है बॉस, ठीक है। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अब जिनको समझ में आ गया उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। मेरे को तो आप क्वेश्चंस का जवाब देते जाना, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी बताना आप, ठीक है। क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताना। एक फंक्शन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं साइन एक्स बाई 3 और कॉस एक्स बाई 7, ठीक है, और टेन एक्स बाई 5। आपको मेरे को टी बताना है, टी, टी बताओ, टी, टी बताओ, टी क्या होगा। हाँ भाई टी बताया जाए, टी बताया जाए, चलो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी का लकी नंबर तो नहीं आ गया रे? क्या कहते हो सर? देखिए सब, सर देखिए, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो आप कहना चाहते हो 2 पाई डिवाइड बाई 1/3, एग्जैक्टली। कॉस एक्स का पीरियड होता है सर 2 पाई, तो आप कहना चाहते हो 2 पाई डिवाइड बाई 1/7। सर टेन एक्स का पीरियड होता है पाई, पाई डिवाइड बाई 1/5, और मुझे सर आप एलसीएम लेने को बोलोगे तो ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 14 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई। अरे सर 70 पाई तो इसी का ही हो गया, 70 पाई, 70 पाई। क्या सर 210 का काम चल जाएगा? 210 में 6 का भाग जाता है क्या? मुझे नहीं पता, क्या 210 में 6 का भाग लग जाता है क्या? 6 तिया 18, बच गया 30। ओह लग गया सर, लग गया सर, लग गया सर, वरना तो मेरा लकी नंबर ही आ गया था सर। ओके सही बात है, तो साहब आपके लकी नंबर का आधा 210 पाई पे काम चलाओ, सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर, ठीक है, 19 एक्स माइनस फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स, प्लस अगले में दे रखा है कॉस पावर 4 पाई एक्स, और टी मांग रहा हूं मैं आपसे, बताइए जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी इसका टी बताओ, टी। हाँ भाई इसका टी बताओ मेरे भाई, टी बताओ, इसका टी बताओ, जल्दी जल्दी आइए, टी बताइए। हाँ भैया टी बताइए, टी बताइएगा। नॉन पीरियडिक, देखो धीरे धीरे चलते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़े। देखो इसका पीरियड तो सर 1 है, हटाओ,
अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन डिग्री इवन सर पाई होता है। और इसकी किससे गुणा कर रहे हो? तो डिवाइड बाई 2 पाई भी करेंगे। हाँ सर हाँ। और कॉस की पावर 4x का पीरियड क्या होता है? कॉस की सर इवन डिग्री का पीरियड भी सर पाई होता है, डिवाइड बाई 4 पाई करेंगे, डिवाइड बाई पाई करेंगे। सही है? ओके सर, यस इट इज 1, इट इज हाफ, इट इज 1। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एलसीएम ऑफ ऊपर ऊपर वाले का 1 1 1 का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ 1 2 और 1 का एचसीएफ। तो आंसर हो गया 1 बाय 1 बोले तो 1। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 मेरे भाई, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1। बाहर बैठे हुए फंक्शंस का असर नहीं होता, याद रखना। इस 19 का असर नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार आप में से सभी बच्चे गुड़ की खा गए, गड़बड़ हो गया सर हमसे, सब फंस गए। सबको लगा अरे पिछली बार हो गया था ना सर। हाँ हो जाता है कई बार। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं अगला। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2 पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 3, राइट है। और नीचे गिवन है प्लस में 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, पूछने वाले ने आपसे t पूछ लिया है, बड़े जल्दी से जवाब देना। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं आप कहां गलती कर सकते हो। 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सोचो सर पाई क्यों नहीं काटा? कौन सा पाई नहीं काटा? कौन सा पाई नहीं काटा? पाई से पाई काट के 1 लिखा है मैंने, पाई से पाई काटा है 1 लिखा है। ये देखो पाई से 2 पाई काटा है 1 लिखा था। ठीक है, ये पाई से 2 पाई ये काट के हाफ लिखा है मैंने। हाँ भाई क्या लिखते हो? आंसर 1 होगा। अच्छा और सर होगा ही नहीं। अच्छा और जल्दी बताओ जल्दी। आप ही मेरा समय खाते हो, आप ही लेट करते हो, मैं नहीं करता गड़बड़। सर इज इट 3 नॉन पीरियडिक? अब पीरियडिक 1 होगा 3 होगा, अरे कुछ भी नॉट डिफाइंड। अच्छा सुनो 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 सुनो, मस्त बात सुनो, मस्त बात सुनो, मस्त बात। ठीक है सुनना, क्या मस्त बात दिख रही है सर आपको इसमें? भाई मेरे को ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, इंटीजर देगा सर, और क्या देगा? इंटीजर देगा। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देगा, माने ये n देगा। हाँ और आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होती है कि 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब 10 n पाई होएगा। और 10 n पाई, अंदर जाओ तुम नीचे जाओ, 10 n पाई क्या होता है पता है आपको? 0, माने ये 0 लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में फंक्शन सिर्फ इतना लिखा है। 5 पाई बाहर बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता, x बाई 3 का फर्क नहीं पड़ता, और ये 0 लिखा है। अच्छा हाँ ये 0 है, परमानेंट 0 है, x की हर वैल्यू के लिए 0 है। तो एक्चुअल में इसी फंक्शन का तो बच्चा ये पीरियड अगर किसी ने निकाला तो इसका पीरियड हो जाएगा 1/1/3, इसलिए उत्तर इज 3। क्या आप में से सभी को ये बात समझ में आ गई सर? है ना, मस्त चीज सिखा रहा हूं ना। देखो गलती गलती छोटी छोटी गलतियों से सिखा रहा हूं मैं आपको। आपको पता है कई बार ऐसा लगेगा अरे आ गया, लेकिन पता है मैं आपके बिल्कुल आपके सामने से निकाल के ले जाऊं गाड़ी। ठीक है, तो अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है सुनना, क्वेश्चन को लीजिएगा, राइट चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस हाफ। ठीक है, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस हाफ, प्लस में लिखा है 2 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और फिर टी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। ठीक है, tan n पाई 0 क्यों है? अरे tan n पाई 0 होता है, sin n पाई 0 होता है। ये 2 बातें याद रखना, नहीं पता तो बिल्कुल अभी से याद कर लेना बेटा। ठीक है, काम आएगा ये तो पिछले उसका एरर है। sin n पाई 0 होता है, cos n पाई जो होता है ना वो हमेशा +-1 होता है। अब tan n पाई क्या होगा सोच, इन दोनों का भाग ही तो होगा, sin n पाई बटा cos n पाई, यही तो होगा। अब ये वाली वैल्यू है 0, नीचे वाली +-1, जो 0 में भाग लगा के 0। अच्छा खैर आगे चलते हैं। क्या नॉट डिफाइंड? अब सुनो, वैसे देखा जाए तो नॉट डिफाइंड आता है दिमाग में बराबर आता है, लेकिन यहाँ एक फंडा है बहुत जरूरी जो ध्यान से सुनने के लिए है, उसको भी समझना है। ठीक है, समझना, हमें ये पता होना चाहिए इस पूरी कहानी का मस्त बात क्या है। वो सुनो, इस पूरी कहानी में एक मस्त बात है, और वो मस्त बात क्या है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है ना वो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी होता है। अगर आपको ये याद आ गया ना तो आप बच गए। ठीक है, देखो ये मस्त बात है इसकी।
अगर आपको ये याद आ गया तो कैसे बच गया देखो जरा, ये फंक्शन है ना, इसमें जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में लिखा है वो लिखा है एक्स प्लस हाफ माइनस में फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस हाफ, ऐसा लिख दो। ठीक है, कई बच्चे तो क्या करते हैं इसमें हाफ को बाहर निकाल देते हैं, हाफ मत बाहर निकाल देना, हाँ ये मत इतना मत कर देना। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा है ना, तो ये सिंपल माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया, है ना। अब ये देखो ये 2 लिखा है ना, ये सिंपल माइनस एक्स माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे देखो जरा, अब मैं आपके सामने कुछ अपने आपके फेवरेट अलग करता हूं। देखो ये x अलग करा, ये x अलग करा, x और x जुड़ के मिलकर 2x हो गया। और अब ध्यान से देखो ये पीछे माइनस 2x ये रहा, दिख रहा है इधर, यहां देखो, यहां जहां मैं लिख रहा हूं वहां देखो, ये माइनस का 2x इस प्लस के 2x को काट देगा। अब जरा इधर देखो जरा, ये है ना, ये वाला नंबर को देखना, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, और ये देखो जरा माइनस का हाफ, हाफ और माइनस हाफ, है ना। ओ हो मैं किसको हाथ लगा रहा था, ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल वाले हाफ है ना, ये वाला हाफ और ये पीछे माइनस हाफ, है ना, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, राइट राइट राइट, है ना। अब जो बच गया उसे लिख देता हूं, सिर्फ जो बच गया उसे लिख देता हूं। अब जो बच गया वो है माइनस, वो तो बाहर बैठा है, माइनस अगर बाहर बैठा हो तो वो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स माइनस एक्स प्लस हाफ बच गया, राइट है, यहां से बच गया फ्रैक्शन पार्ट में माइनस एक्स माइनस हाफ, बैठा रहने दो, ठीक है। इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा माइनस 2 टाइम्स में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस हाफ, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सोचने की जगह दो, अब जरा इस जगह सोचो, इसका पीरियड सोचो, इसका पीरियड सोचो, इसका पीरियड सोचो, जो मैंने ऐसा ना गोला बनाया ना, इसका पीरियड सोचो, याद है ना, कांस्टेंट के जुड़ने का मल्टीप्लाई होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर -1 मल्टीप्लाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट जुड़ा हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर अगर कोई पूछेगा ना, इसका आंसर अगर कोई पूछेगा तो मेरी तरफ से आंसर होगा 1, इसका पीरियड इज 1, ठीक है। अच्छा बाहर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पीरियड, ठीक है, इसका पीरियड कॉमा लगा करके इसका पीरियड भी 1, अब कॉमा लगा करके इसका पीरियड देखो, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, इसका पीरियड विल बी 1 अपॉन, क्योंकि अंदर एक्स की गुणा -1 से हो गई है तो 1 अपॉन -1, लेकिन आपको पता होना चाहिए पीरियड हमेशा मिनिमम और पॉजिटिव होता है, कल की डेफिनेशन देखना, तो मेरे को यहां पे मॉड लगाना पड़ गया, मॉडुलस से -1, समझना भाई, तो हिसाब से देखा तो मुझे तो इसका एलसीएम निकालना है, तो मुझे एलसीएम किस किस का निकालना है, 1 1 1 का एलसीएम निकालना है, और 1 1 1 का एलसीएम विल बी 1, इसलिए पीरियड इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस वे इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक बना, ठीक है। पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, फंडामेंटल पीरियड शुड बी लीस्ट एंड पॉजिटिव, कल के दिन के डेफिनेशन नंबर 3, राइट। तो आप कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन होगा ना, आप हमेशा इसी रास्ते से निकाल देना, गाड़ी एक झटके में निकल जाएगी। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता इससे आसान दिखे, लेकिन आप उसके उसमें बख्श में मत रहना, हो सकता है आपको लगे कि यार उसका देखा था वो वाला ज्यादा आसान था, नहीं फंस जाओगे। अब जैसे मैं, आप सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू में, कल के दिन का आते ही आप मेरे से ये वाला दोबारा पूछना, ठीक है, अपन मिलाएंगे, देखिए आप में से कौन सोच पाएगा। एक्स प्लस में दे रखा है 1/3, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है एक्स प्लस 2/3, ठीक है, और यहां दे रखा है माइनस में 3 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और प्लस में दे रखा है 10, आपको मेरे को बताना है पीरियड क्या होगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क लिए देता हूं, सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को किसी ने दे दिया साइन एन एक्स अपॉन में नीचे दे दिया साइन ऑफ एक्स बाई एन, राइट, और फिर पूछ रहा है कि इट इज पीरियडिक, क्या है ये, पीरियडिक, ठीक है, और साथ में बोल रखा है कि पीरियड भी दे रहा हूं मैं, कि पीरियड इसका 4 पाई, और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड एन, एन क्या होगा, इस क्वेश्चन में एन क्या होगा, रेडी, ओ तेरी, ये मेरे साथ भी बहुत होता है पता है, पार्थ, मजा आ जाए, ठीक है, मजा आ गया सर आज तो। अब देखो साहब, देखो अब आपको मैंने अभी तक जोड़ने और घटाने के बारे में बताया कि फंक्शन जुड़ रहे हो घट रहे हो, लेकिन मैंने एक और बात बोली थी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हो, सब में एक ही तरह का फंडा काम करता है, अगर और फर्दर सॉल्युबल ना हो तो, ठीक है। जैसे मैं जानता हूं कि साइन एन एक्स और साइन एक्स बाई एन को अब मैं और इसे और सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये एक तरह से प्लस में लिखे जैसा है, तो मैं इसका पीरियड लिखूंगा साइन एन एक्स का, तो मुझे पता है साइन एक्स का कितना होता है 2 पाई बाई एन, पास वाले का कितना होगा 2 पाई डिवाइड बाई 1 बाई एन, और मैं दोनों को एलसीएम में लगा दूंगा, तो जब मैं एलसीएम में लगाऊंगा तो कितना बनेगा भाई, एक तरफ तो 2 पाई बाई एन है ही हमारा,
एक तरफ हमारा हो जाएगा 2n π/1 और मैं लिखूंगा एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, याद है ना, जब भी डिवाइड में होता है तो एलसीएम होता है दोनों का एलसीएम डिवाइड बाई दोनों का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे n और 1 का, ठीक है। एचसीएफ माने कॉमन लेना, तो n और 1 में कॉमन इज 1, ऊपर वाले का एलसीएम इज 2n π। तो इसका आंसर फाइनली मेरा कितना आ रहा है, 2n π आ रहा है। अब मेरा आंसर आया 2n π, ठीक है। जल्दी जल्दी सुनना, पीरियड कितना आया, पीरियड कितना आया, पीरियड कितना आया, ठीक है, पीरियड कितना आया बताओ। पीरियड आया 2n π, मेरी तरफ से पीरियड आया 2n π। सरकारी पीरियड कितना है, 4π, दिखा आपको, सरकारी पीरियड दिखा आपको। तो इसका मतलब हम दोनों तो सेम पेज पे है ना, तो हम क्या बोलेंगे, 2n π बराबर कितना, 4π। तो बताओ n बराबर कितना, n बराबर कितना, n बराबर कितना, तो n बराबर +-2। अरे प्लस माइनस ये कैसे प्लस माइनस कैसे सर, प्लस माइनस कैसे, मैं तो 2 सोच रहा था सर। अरे मेरे भाई अभी आपने ध्यान दिया, इसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या चमत्कार किया था, देखो यहां मैंने कहा था कि अगर आगे -1 से गुणा हो रही होती है तो हम पीरियड को पॉजिटिव रखने के लिए उसके बाद मॉड लगा लेते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि पीरियड 4π नहीं -4π भी आ रहा होगा ना, तो सामने वाले ने मॉड लगा के दिया होगा। तो आपको जो दिख रहा है वो 4π है, वो तो फाइनल आंसर है। तो हो सकता है किसी ने मॉड लगाया हो, समझ रहे हो आप। और मॉडुलस लगाया तो 2 आंसर छुपे हुए थे उसमें, एक +2 एक -2। अच्छा ये गजब है, हाँ ठीक है ना, याद रख लेना +-2 है ना। इसको ऐसा ऐसा मार्क करके केयरफुली, ठीक है, ध्यान से देखते हुए खेलना है इस तरह की चीजों में। नॉर्मली तो कोई भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसकी डीपीपी मैंने देखो, पीरियडिक फंक्शन की डीपीपी लगा दी गया, पीरियडिक फंक्शन की डीपीपी कैसे लगाई गया मैंने, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन की डीपीपी नहीं लगाई है अभी तक। एक मिनट, हाँ मैं देख भी लेता हूँ आपको। और पता है अगर मैंने सुनो सुनो सुनो, अगर भाई सुना, अगर डीपीपी चाहिएगा ना, मैं इसी के पीछे इसके पीछे लगा दूंगा, इसके नोट्स में डाल दूंगा, है ना। तो आप फिर ये मत कहना कि वहां नहीं थी यहाँ नहीं थी, आप इसी को बना लेना, मतलब डीपीपी बना लेना आप याद से, ठीक है, ताकि मैं लगा दूं ना। क्योंकि अब क्या है, शाम को 7 बज गया, 7 बजे के बाद में ऑफिस से सब जा चुके होते, तो कोई भी लगाने वाला भी नहीं होगा। तो अब मैं अपने आदमी को यही बोल सकता हूँ, भाई यहीं लगा दो, ठीक है। तो आप में से कई लोग जो हैं इसके अंदर इसके जस्ट पीछे नोट्स ही, नोट्स तो क्योंकि मिल ही जाते हैं आपको, तो वहां बचाव कर लेना खुद का, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो आप, ये तो हो गया ऐसा। इससे पहले कि अपन इसको ना बस वाइंड अप करें, मैं इसको वाइंड अप करने से पहले बताता हूं, ठीक है। अब इसके सिवा क्या बच गया, इसके सिवा हमारा बचा टाइप 5, ठीक है, टाइप 5 वो है सबसे डेडली। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए कैसे करेंगे ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और वेयर ऑल फंडास आर नॉट वर्किंग, ठीक है। अगर बाय द वे जो भी मैंने अभी तक बताया उन टाइप में कोई भी नहीं आ रहा हो, देन यूज चेक मेथड। कौन सा मेथड, चेक मेथड। फिर आप उस केस में चेक मेथड पे जाना, और चेक मेथड क्या कहता है बताता हूं जल्दी से ना। पहला चेक मेथड कहता है ना, और चेक मेथड हमेशा ट्रिगो फंक्शंस पे काम करेगा, ठीक है ना, और होते भी क्वेश्चन ट्रिगो पे, डोंट वरी। सबसे पहले ठीक है, टेस्ट फंक्शन में f π/2 प्लस एक्स, है ना, इजिकल टू fx, ठीक है, इफ यस t इजिकल टू π/2, इफ नॉट, ठीक है। सेकेंड टेस्ट f π प्लस एक्स इजिकल टू fx, इफ यस t इजिकल टू π, इफ नॉट, ठीक है। थर्ड टेस्ट f2π, ओ नहीं, इफ नॉट, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे आप समय बचा लो बिल्कुल, कैसे, इफ नॉट देन t इजिकल टू 2π, खत्म हो गई बात, t इजिकल टू 2π। क्या 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 क्या, मैं बताता हूं ना, देखो अभी मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे गंदे से गंदा क्वेश्चन भी आएगा ना, ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त कैसे, जरा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने मेरे को फंक्शन दिया
एफ एक्स इज इक्वल टू में कॉस कॉस एक्स प्लस दे रखा है साइन कॉस में साइन एक्स। ठीक है, अब किसी ने कहा इसका टी बताओ क्या होगा। अब पिछला वाला कोई फंडा काम नहीं करता, क्योंकि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को लेकर के हमारा कोई जवाब ही नहीं है। अगर हमारा कोई जब फंडा काम नहीं करता तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, मैं फंक्शन में 90 प्लस एक्स डालूंगा चल करके। ऐसा नहीं कि ये कहां से आया क्यों आया, नहीं, चल करके हम तीन ही चीजों पे ट्राई करते हैं, π/2 पाई और 2 पाई। हम ये डालेंगे फंक्शन में π/2 रखेंगे, हर बच्चे को पता है ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस एक्स, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा साइन के अंदर सॉरी कॉस के अंदर साइन 90 प्लस एक्स, ठीक है, साइन 90 प्लस एक्स। और हर बच्चे को ये पता होना चाहिए साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। कॉस 90 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये वापस बन गया माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको पता हो गया ये बन गया कॉस साइन एक्स और वो बन गया कॉस कॉस एक्स। और आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि कॉस कॉस एक्स और कॉस साइन एक्स वही तो फंक्शन था, माने आपने फंक्शन में 90 प्लस एक्स डाला और वापस फंक्शन रिसीव हो गया। तो आपको पता है, याद है ना, एफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स होता है तो फंक्शन पीरियड होता है और उसका पीरियड भी टी होता है। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, π/2 हो गया, काम खत्म। सही है, क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? नहीं, कोई डोमेन वोमेन पे डिपेंड नहीं करता। वैसे हाँ ऐसे देखा जाए तो कहां से कहां में दिया जा रहा है उस पर तो डिपेंड करते ही है ना, नहीं तो मैंने ग्राफ के दौरान बताया आपको, ठीक है। तो ये तो हुआ है ना चेक मेथड। अब चेक मेथड के बाद में टाइप 6। अब टाइप 6 क्या है भाई? टाइप 6 है फंक्शन एफओजीएक्स टाइप क्वेश्चंस, माने एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन हो। अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन दे रखा हो ना तो हमेशा समझना चार तरह की बातें हो सकती है, या तो नॉन पीरियडिक में पीरियडिक जाएगा, या फिर पीरियडिक में नॉन पीरियडिक जाएगा, या फिर पीरियडिक में पीरियडिक जाएगा, या फिर नॉन पीरियडिक में नॉन पीरियडिक जाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं होगा, है ना। और हमेशा इसका एक ही मंत्र है, जो इसका मंत्र है ना वो क्या है ना, अंदर जो फंक्शन होगा अंदर वाले फंक्शन का राज होगा, अंदर वाले फंक्शन का राज, ये है इस पूरी कहानी का मंत्र, ठीक है। अब देखो साहब, आप समझ सकते हो, बस मुश्किल से 1 मिनट और लूंगा, ठीक है। ये पीरियडिक है, अंदर पीरियडिक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर पीरियडिक होगा। ये नॉन पीरियडिक है, ये नॉन पीरियडिक होगा, ये क्वेश्चन ही बाहर हो गया, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन ही नॉन पीरियडिक है तो फंक्शन को नॉन पीरियडिक बना देगा, बात खत्म। पीरियडिक में पीरियडिक, ठीक है, पीरियडिक में पीरियडिक आया, अभी सिखाया देखो, पीरियडिक में पीरियडिक, है ना, ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल माने चेक मेथड। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब होता है चेक मेथड से निकालना इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। नॉन पीरियडिक में नॉन पीरियडिक, बात ही खत्म होगी, माने एक मैंने करवा दिया, ये दोनों अपनी मौत मर गए, अब रह गया ये। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो किसी ने मेरे को दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan 5x, ठीक है, प्लस में दे दिया मॉडुलस में sin 3x, और फिर किसी ने मेरे से पूछा t क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन पीरियडिक होता है और 10x अपने आप में पीरियडिक होता है, तो ये नॉन पीरियडिक में पीरियडिक हो गया। मॉड sin 3x का तो बच्चा देखते बता देगा सर, इसका तो सर π/3 करो, साइड करो इससे, तो ठीक है। अब नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक में पीरियडिक, नॉन पीरियडिक में पीरियडिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये पीरियडिक फंक्शन है, ओवरऑल ये पीरियडिक फंक्शन है। अगर पीरियडिक फंक्शन है तो पीरियड किसका लेंगे? अंदर वाले का बॉस, अंदर वाले का। tan 5x का पीरियड π/5, तो अब π/5 और π/3 का मेरे को एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम ले रहा हूं और आंसर बोल रहा हूं। तो आंसर हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 5 और 3 का HCF 1, तो इसका पीरियड इज पाई, आंसर हो जाएगा पाई, ठीक है। If π/2 is period, then the less it is, there is a possibility that π/4 may also be a period. नहीं, π/4 ट्राई करके देख सकते हो, वापस नहीं दे रहा वो वापस फंक्शन, है ना। तो पॉसिबिलिटी अगर शब्द तुम्हारे है तो हो जाएगा। क्या माइनस क्या चल रहा था, ठीक है। अब तो देख लोगे तुम, अच्छा ओ तुम इसका माइनस सोच रहे थे, ठीक है, सोच लेना, ठीक है, कोई माइनस नहीं होगा, ठीक है। टड़ा टड़ा टड़ा, और इसके जस्ट बाद में मैं लगवा रहा हूं, इसी पेज पे लगवा रहा हूं, है ना, अपना फोटो लगा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। टाटा।